मान लीजिए आप डी मार्ट गए, कितना? कहाँ गए? डी मार्ट गए, वहाँ पर 3000 का आपने सामान लिया, कितना? 3000। लगातार 4 महीने सामान खरीदा, कितने का हुआ? 12,000। सही है। आप डी मार्ट गए और डी मार्ट से आप सामान लेकर आए, लगातार 3,000 का सामान 4 महीने तक लगातार खरीदा, आपने 12,000 रुपए का सामान खरीदा। सही है। यस। नए लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। हेलो, सही है। ओके, अब जब आप 3,000 रुपए का सामान लेकर आते हैं डी मार्ट से, क्या उस सामान की गारंटी होती है कि ये एकदम प्योर होगा? नहीं। यानी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं। सही है ना? कट कर दूं? सही है। ओके, ठीक है। अब जब आप 3,000 का सामान लाते हैं यहाँ से, कहाँ से? वेस्टिज से, वो भी लगातार 4 महीने, कितने का हुआ? 12। सही है। जब यही सामान यहाँ से लेते हैं तो आपको गारंटी नहीं मिलती, लेकिन अगर यही सामान आप यहाँ से खरीदो तो आपको शुद्धता की गारंटी मिलती है। हाँ या ना? यस। शुद्धता की गारंटी मिलती है, वो भी 100%। 100%। सर आप लोगों को पता है? यस सर। नहीं, आप लोगों को पता है कि 100% गारंटी मिलती है? नहीं। सुने हैं ना? सुने हैं ना? अच्छा, यहाँ पर नहीं मिलती है, ये कैसे पता चला? मतलब शुद्धता की गारंटी की बात कर, कौन सा साबुन से नहाते हैं? बोलो। लाइफबॉय है, लक्स है, लाइफबॉय वापरते हैं। ठीक है, देखो मैडम ने क्या बोला? लाइफबॉय। कहाँ से लाते हैं? डी मार्ट से। डी मार्ट, क्या नाम है मैडम आपका? संगीता। डी मार्ट वाला छाती ठोक के बोलता है ऐसे, मैं डी मार्ट संगीता मैडम को 3rd क्लास क्वालिटी का साबुन दे रहा हूं। वही यूज करते हैं। मैं बोल कर रहा हूं, डी मार्ट वाला जहां से आप लेकर आते हो, लाइफबॉय कंपनी वाला आपको छाती ठोक के गारंटी देकर बोलता है कि मैं संगीता जी को 3rd क्लास का माल दे रहा हूं। नहीं बोलता, लिख के देता है आपको, लिख के देता है। नहीं है तो आज अपने अपने घर पे जाइए, साबुन का रेपर उठाइए, रेपर के ऊपर आपको लिखा रहता है कि मैं लाइफबॉय कंपनी संगीता जी को 3rd क्लास का माल दे रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं। चाहिए डी मार्ट में अगर आपकी जाना तो वहां रैक में जितने साबुन पड़े होंगे ना, सबके ऊपर दिलेगा, पीछे लिखा होगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो आप 3rd ग्रेड का साबुन यूज करेंगे कि 1st ग्रेड का यूज करेंगे? 1st ग्रेड का। हम बोलते ना यार 1st ग्रेड का, कि अब मले क्या गया तो 3rd ग्रेड की लड़की तो क्या होगा? मतलब बेकार है। वैसे अगर 3rd ग्रेड का साबुन है तो बेकार है। तो आप अभी तक कौन सा यूज कर रही थी? 3rd ग्रेड का साबुन, जबकि वो लिख के दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो बोल रहा है, लिख के दे रहा है। बाकी रिटर्न में उसको तो प्रूफ मान सकते हो ना? समझ में आ रहा है? वो लिख के देता है कि 3rd ग्रेड का साबुन मैं आपको दे रहा हूँ। क्लियर हो गया पहला चीज? तो वो लिख के देते हैं कि हम लोग आपको अशुद्ध सामान, मिलावट वाला सामान दे रहे हैं। ज्यादातर लोग सही नहीं है। मैडम नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो बता रहा हूँ ना। बताने का मेन मकसद, इसीलिए मैंने नए लोगों को पकड़ा कि उनको पता चलना चाहिए। ओके, ज्यादातर लोग चाय पत्ती कौन से पीते हैं? रेड लेबल। टाटा टी, बाग बकरी, हमारे यहाँ बिहार में बाग बकरी चलता है। क्या वो शुद्ध है? गारंटी चेक करने का तरीका। हेलो मैडम सुनिए ना, नहीं पता था, हमको भी नहीं पता था। पहले मैं भी लाइफबॉय से नहाता था, पहले मैं भी लक्स से नहाता था, कोई भी साबुन से नहा लेते थे, खाली नहाने से मतलब था। सही कि नहीं है? सही है। नहीं, मैं दूसरे की बात छोड़ दूं, मैं मेरी खुद की बात करता हूँ। पापा जो ले आते थे उसी साबुन से नहा लेते थे। अब वो लाइफबॉय ला रहे हैं कि लक्स ला रहे हैं, क्या लेकर आ रहे हैं, हम लोग नहा लेते थे। हमारे इसमें आपकी मेरी गलती नहीं है, लेकिन हमको पता ही नहीं था। ठीक है, मैंने बोला हम लोग कुएं के मेढक थे। तो कुएं के मेढक को कुछ पता नहीं होता कि समुद्र में कैसा होता है। जब समुद्र में जाता है तो हाँ इतना बड़ा, इसका कोई छोरी नहीं है। ठीक है, क्लियर। चाय पत्ती की बात हो रही है, क्या चाय पत्ती शुद्ध होती है? नहीं। मार्केट की बात करो, अपने वेस्टेज की बात नहीं करो। चेक करने का तरीका, एक कांच का गिलास लो, ठंडा पानी लो, नॉर्मल पानी या ठंडा पानी लो, उसके अंदर आप 1 चम्मच चाय पत्ती डाल। अगर उसमें से कलर निकल रहा है, क्या चीज? तो इसका मतलब वो कि कलर कोटेड है। क्या चीज? हानिकारक कलर कोटेड है, जो आपको कैंसर का काज करता है। समझ आ रहा है? ट्राई करना घर पे जाके। ठीक है, अगर विश्वास हो जाए कि वो खराब है तो वेस्टीज की चाय पत्ती ले लेना, उसको भी एक बार ट्राई करना कि उसमें कलर निकलता है तो नाक के बराबर निकलेगा, हल्का फुल्का निकलेगा तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो हल्का फुल्का निकलेगा, लेकिन उतना नहीं निकलेगा। लेकिन जब दोनों का गैस चालू करोगे तो दोनों में कलर आएगा।
समझ में आ रही बात? ये प्योरिटी की गारंटी है कि यहाँ पर प्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती, यहाँ पर प्योरिटी की गारंटी मिलती है। क्लियर? ओके। चलिए, आप लोग डी मार्ट जाते हैं सभी लोग? जब डी मार्ट जाते हैं तो हर प्रोडक्ट पे अपने को डिस्काउंट मिलता है? नहीं, सब पे नहीं हर मिलता। प्रोडक्ट पे नहीं मिलता, कुछ कुछ चीजों पे मिलता है, सही है? Yes. लेकिन कितना मिलता है? 5%, 10 पे 1 फ्री। 5 से 10%, हाँ। सही है? Yes. 5 से 10% मिलता है, कुछ कुछ सामान पे, बाकी सब पे नहीं मिलता है। यानी इसमें भी गारंटी नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट पे यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा, सही है? लेकिन आप वेस्टीज का यहाँ पर काउंटर है, आप जाइए, आपकी मर्जी में जो सामान आता है वो सामान आप खरीद लीजिए, वहाँ पर आपको 10 से 20% का डिस्काउंट मिलेगा 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 और मिलेगा, सही है? Yes. डी मार्ट आप जाते हो तो या तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता, मिलता भी है तो 5% से 10% का डिस्काउंट मिलता है। अगर देखना हो आपको तो जाइएगा, जब बिल निकालते हैं ना तो बिल में नीचे लिखा रहता है यूज सेव्ड इतना, ठीक है? तो 15,000 का बिल बनाएंगे तो 400 रुपए के आसपास वहाँ पर आपकी बचत दिखाएगा कि आपने 400 रुपए का बचत किया, होता है ना? Yes. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? यस। तीसरा चीज होता है यहाँ पर, क्या आपको हर प्रोडक्ट पे स्कीम मिलती है डी मार्ट में? हेलो, नहीं, बोलो, नहीं, नए लोग बोलो। नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है? यहाँ पर आपको 10% की स्कीम मिलती है, मिलती है, मिलती है और मिलती। नहीं हो तो जाके परचेसिंग करके ले लो। विश्वास नहीं हो तो जाके वहां से परचेसिंग करके ले लो, सही है? क्लियर? तीसरा, क्या यहाँ पर हर महीने जब भी आप सामान खरीदते हो तो क्या आपको कैशबैक मिलता है? नहीं मिलता है? ओके। यहाँ पर आपको 5 से 16% पॉइंट मिलता है। क्या मिलता है? 5 से 16% पॉइंट। और पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलता है? कैशबैक मिलता है, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना मिले। आप एक साबुन भी खरीदोगे तो भी आपको पॉइंट मिलेगा, और उस पॉइंट का आपको चाहे रुपया मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। अब देखो, डी मार्ट में कुछ ना कुछ तो मिलता है, या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, या तो आपको ऑफर मिलेगा, या तो आपको कैशबैक मिलेगा। तीनों चीज कभी नहीं मिलती। मिलती है? नहीं। तीनों चीज एक साथ अगर किसी ने लिया हो तो मेरे को बताओ, मैं भी खरीद लूंगा। नहीं मिलती। हाँ, देखो, कैशबैक तो बिल्कुल नहीं मिलता। स्कीम कभी कभी हो जाती है, 5 पे 1 साबुन फ्री, होता है ना? ठीक है, लेकिन अगर उसमें 5 पे 1 फ्री है तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात? 5 पे 1 फ्री है तो उसी में डिस्काउंट हो गया, फिक्स रेट हो जाता है, एकदम फिक्स रेट हो जाता है। और अगर डिस्काउंट मिलेगा तो फिर आपको उसके ऊपर स्कीम नहीं मिलेगी। साबुन निकालेंगे ओके, चलिए अब यहाँ पर मैडम आपसे पूछता हूँ, आपने 3-3 हजार का सामान डी मार्ट से लगातार 4 महीने खरीदा, तो क्या 5वें महीने आपको 3,000 रुपए की MRP का सामान फ्री मिलता है? नहीं। आज तक कभी मिला है? नहीं। फ्यूचर में कभी देगा? नहीं। देगा मैडम? नहीं। नहीं देगा। देखो ये कितना छाती ठोक के बोल रहे, नहीं देगा। फिर भी जाते हैं ना। लेकिन आप वेस्टीज में जाते हो 3-3 हजार रुपए का सामान लगातार 4 महीने तक, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? डेट 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में। अगर आप 2 तारीख से 14 तारीख के बीच में, अच्छा पहली बार कभी भी खरीद सकते हो। मान लीजिए आप आज जुड़े हो, आज खरीदो, कल खरीदो, परसों खरीदो, मतलब ज्वाइनिंग के बाद पहली खरीदी कभी भी करो। 30 तारीख को करोगे तो भी चलेगा, लेकिन नेक्स्ट खरीदी कब होनी चाहिए? 2 से 14। तो कंपनी आपको 5वें महीने में, 4 महीने जब आप कंप्लीट करते हैं लगातार, तो 5वें महीने में 3,000 रुपए की MRP, क्या चीज? जिसकी DP प्राइस होती है 2515। कितनी होती है? ये सामान आपको टोटली फ्री मिलेगा। क्लियर हो रहा है मैडम? आज तक डी मार्ट वाले ने दिया? कम से कम 10-15 साल से, जब से डी मार्ट बना होगा तब से तो जाते ही होगा। हमने डी मार्ट को बड़ा किया है सर। नहीं मिला? हाँ। लेकिन नहीं मिला ना? नहीं, ओके, चलिए आप डी मार्ट को छोड़ दीजिए, मार्केट में बाहर कहीं जाते हैं किसी दुकान में, तो क्या वो आपको GST वाला बिल देता है? GST वाला बिल देता है? नहीं देता है। अब अभी बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश में महंगाई बहुत है। अगर हर एक व्यक्ति हर एक दुकान से GST वाला बिल लेने लगे तो क्या हमारे देश में कुछ महंगाई कम हो सकती है? 110%, 10 से 15% महंगाई घट जाएगी। समझ में? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास उतना पैसा आ जाएगा तो टैक्स वो लोग को कम करेंगे। सही है ना? लेकिन यहाँ पर GST वाला बिल नहीं मिलता, यहाँ पर बिना GST के बिल का सामान ही नहीं मिलता। सही है?
बिना जीएसटी वाले बिल के आपको सामान ही नहीं देंगे। संगीता जी, आप जाएंगे बोलेंगे सर मेरे को 3000 का सामान दीजिए, मुझे बिल नहीं चाहिए, होता है ना सर? हम लोग बोलते हैं कि हमको बिल नहीं चाहिए, हम बोलते हैं आईडी बना लो, बोले हमको नहीं आईडी बनानी, आप अपने पास से दे दो। आपने 3000 रुपए का सामान लिया, उसने आपको दे दिया, आपके जाने के बाद अपने नाम पे बिल फाड़ेगा, लेकिन बिल बनाएगा जरूर। बिल कंपलसरी है, चाहे वो अपने नाम पे ही क्यों ना बिल फाड़े। अगर बिल फाड़ रहा है इसका मतलब जीएसटी गवर्नमेंट को जा रहा है, यानी हम लोग अगर यहाँ से सामान खरीद रहे हैं तो हम एक इनडायरेक्टली देश के तरक्की में हम लोग अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सही है? ओके, आप लोगों ने इतने साल से डी मार्ट से सामान खरीदा, कभी डी मार्ट का सामान खरीदने से पैसे आए? नहीं आए ना? यानी आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। सही है? सही है ना? लेकिन यहाँ पर आपको 100% पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझ रही बात? कैसे मिलती है वो अभी बताता हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, जितने लोगों ने हाथ उठाया था कि ये लोग पहली बार आए, ये सारी चीजें पहले से आपको पता थी? क्या नहीं पता थी? पता थी तभी तो आप लोगों ने मना किया। पता थी तभी तो मना किया ना। आपको पता था कि प्योरिटी नहीं होती है, डिस्काउंट नहीं मिलता है, स्कीम नहीं मिलती है, कैशबैक नहीं मिलता है, 3000 रुपए का सामान फ्री नहीं मिलता, जीएसटी वाला बिल नहीं मिलता, पता था ना? फिर भी आप लोग बाप दादा के जमाने से मार्केट से सामान खरीदते हो कि नहीं खरीदते? पता होने के बावजूद भी। क्लियर? लेकिन अच्छा देखो, आपने यहाँ पर क्या किया? 3000 का सामान लिया। कितने का? डीमार्ट में गए, 3000 का सामान लिया, उसको पैसे दिए, बात खत्म की। कुछ और देता है कि आइए मैं आपको हार पहनाता हूँ या कुछ देता हूँ, चॉकलेट वॉकलेट देता हूँ, कुछ भी होता है ऐसा? कुछ भी देता है? नहीं देता है। तो ये चीज क्या हुआ? इसको कहते हैं एक्सपेंस। क्या बोलते हैं? एक्सपेंस का मतलब क्या होता है सर? जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते हैं घर खर्च। सिंपल सा बात है, हमने तो हमारे घर में एक्सपेंस हुआ, कहाँ घर हुआ? हमारे घर में हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं? घर खर्च। तो क्या घर खर्च करने से हमारे पैसे आते हैं? नहीं आते ना। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ से सामान ना खरीद के हमने कहाँ से सामान खरीदा? वेस्टिज से। तो हमको इतना सारा प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रही बात? इतना सारा हमको प्रॉफिट मिलता है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये क्या हो गया, जब अगर इसी, अच्छा हमने यहाँ पर क्या किया था? हेलो, यहाँ पर क्या किया था? यहाँ पर भी तो हमने घर खर्च किया। हेलो, यहाँ पर भी हमने क्या किया? खर्च कर। यहाँ पर भी घर खर्च किया। लेकिन जब हमने यहाँ खर्च किया, हमको इतना सारा चीज मिला। यानी हम कहीं खर्च करते हैं, उसके बदले में हमको कुछ मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं सर? इन्वेस्ट। क्या बोलते हैं? सही होता है ना कि हम अगर कहीं पर पैसा लगाए और उसके बदले में हमको कुछ मिले, तो उसको क्या बोलते हैं? तो हमने क्या किया, घर खर्च को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल सा। स्मार्ट लेडी किसको कहते हैं? कि साबुन भी यूज करे, तेल भी यूज करे और उससे पैसा भी कमाए, उसको बोलते हैं स्मार्ट लेडी। सही है ना? कि घर खर्च को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? चलिए फायदा देखो। ठीक है, क्या देखते हैं? फायदा। पहले वेस्टिज का फायदा देखते हैं, इसका हमने देख ही लिया। वेस्टिज आपने यहाँ पर पेड कितना किया संगीता जी? 3000 पेड किया, आपने कैश दिया। सीधी सी बात है कि आपको 10 से 20% डिस्काउंट में मिला, तभी तो आपने 30,000 पेड किया। सही है? तो लगभग इसकी एमआरपी कितनी होगी? 3600। कितनी होगी? 3600। यानी आपने 3600 रुपए का माल कितने में लिया? तो फायदा कितने का हुआ आपको? 600। पता चल रहा है? संगीता जी को फायदा कितने का हुआ? 600। तो लगा 1 महीने का 600 हुआ, तो 4 महीने खरीदी किया, कितने का फायदा हुआ? संगीता जी समझ में आ रहा है? सबसे पहला फायदा आपको कितने का हो गया? तो कंपनी ने दे दिया। क्लियर? जो आपको डीमार्ट कभी कभी देता है। ठीक है, कंपनी ने उससे ज्यादा दे दिया। दूसरा चीज क्या था कि आपने 3000 का सामान लिया, उसके ऊपर क्या देता है? स्कीम भी देता है। तो 3000 के सामान के ऊपर 10% मतलब 3000 का कितना हुआ? 300 रुपए का सामान उसने फ्री दिया, तो 4 महीने का कितना हुआ? 1200। क्लियर हो रहा है? ठीक है, ये भी दे दिया आपको। ठीक है, फिर क्या देता है? 5 से 16% क्या देता है? कैशबैक। क्लियर है? अब आप अभी नई जुड़ी हो तो आप किस पर हो गए? 5%। अगर आप 3000 का सामान खरीदते हो तो आपको 100 पॉइंट मिलता है। कितना मिलता है? 100 पॉइंट का 100 रुपया मिलता है। कितना? शुरू में। तो 4 महीने का कितना हो गया? 400 रुपए। समझ आ रहा है? और 5वें महीने में, 4 महीना पूरा हो गया, 5वें महीने में आपको 3000 रुपए का सामान फ्री दे रहा है। तो कितना हो गया? 2400 प्लस 1200 कितना हो गया? 3600। 3600 प्लस 4000 और 3 7000।
अब संगीता जी स्मार्ट गृहिणी है, स्मार्ट लेडी है, उन्होंने क्या किया, डी मार्ट को बंद करके कहाँ से सामान लिया, वेस्टिज से। इनको 12,000 की खरीदी पे, कितना की खरीदी किया था मैडम 4 महीने में, 12,000 की खरीदी पे आपको बेनिफिट कितना मिला, कितना मिला, यहाँ पर 12,000 की खरीदी पे आपको बेनिफिट कितना मिला, 0। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को स्मार्ट कस्टमर बनना है कि नहीं बनना है? स्मार्ट कस्टमर यही है कि डी मार्ट को छोड़ के अगर आप यहाँ से सामान लेते हो तो हर 4 महीने पे प्रॉफिट कितने का मिलेगा, तो साल में ऐसे 4 महीने कितनी बार आते हैं, 3 बार, तो 7 या 21, मतलब एक लेडीज साल भर में 21,000 रुपए की बचत कर सकती है। सही है? आपके बच्चे हैं मैडम? किसके हैं यहाँ पर बच्चे? अरे भाई कोई तो बोलो, सबके होंगे। छोटा बच्चा जैसा, ठीक है, बच्चा होता है, पढ़ाई करने जाता है, अगर 21,000 रुपया साल का बचाओ तो उसकी फीस हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? मेरा कहने का मतलब ये नहीं भाई, उसका फीस हम लोग भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? आप केजी में हो, सीनियर केजी में हो, उतना ही फीस होता है, उससे ज्यादा फीस नहीं होता। तो अगर आप खाली स्मार्ट गृहिणी की अपने बच्चे की फीस हम लोग वेस्टेज से निकाल सकते हैं बिना काम किए। यहाँ पर मैंने काम करने को कभी बताया ही नहीं। क्लियर हो रहा है? yes. अगर आप इतना खाली क्या करना है, आपको स्मार्ट बनना है। स्मार्ट क्या बनना है, यहाँ से सामान ना खरीद के यहाँ से सामान खरीदना है। जो हम लोग पैसा एक्सपेंस कर देते तो उसको क्या कर दिया हमने, इन्वेस्ट कर दिया। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं वेस्टेज से कोई सामान खरीद के बेकार कर रहा हूँ, समझ लेना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। समझ रहे? तो अगर आप वेस्टेज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर आपको कितना % रिटर्न मिलता है, आप ये देखिए 60%, 60% आपको क्या मिलता है? कौन सा बैंक देता है ये बताओ मुझे। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ओके, सारू से ओके, स्वप्निल जी समझ में आए? ये देसी भाषा में समझा, इससे देसी में नहीं समझा। समझ में? जितने नए लोग हैं, जितने भी मैडम समझ आए, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर स्मार्ट वर्क करोगे तभी तो इसमें देखो, अभी आजकल स्मार्ट, सबके पास स्मार्टफोन आ गया, समझ रहे हैं? लेना तो ले लो सर, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। हाँ सर, एक मिनट, समझ में आ रहा है सर? ओ बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा क्या? आपने क्या कि मैंने बोला कि मैडम आप सामान कहाँ से खरीदती, मुझे बताइए, मुझे भी सामान खरीदना है। ठीक है, आप मेरे को कहाँ लेकर जाओ? कहीं पे बोलो ना यार। डी मार्ट से। ये मेरे को कहाँ लेकर जाएंगी? डी मार्ट। अब मैं वहाँ पर गया, 10,000 रुपए का सामान खरीदा, तो डी मार्ट वाला आपको कितना पैसा देगा? लेकिन आप तो मेरे को लेकर गए ना। ओके, अब इन्होंने, मैं आ गया, ऐसे ही इनके पास 10 लोग और आ गए। कितने? 10 लोग आ रहे हैं, 8-10 लोग जो भी है आ गए। सब लोग संगीता जी को जानते थे। संगीता जी बोली कि यार ये मेरा पहचान वाला दुकान है, दुकान डी मार्ट, समझ रहे हैं? दुकान, मैं रेगुलर यहाँ से सामान खरीदती हूँ, सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी मिलता है, आप भी यहाँ से ज्यादातर यही होता है। ठीक है, अच्छा डी मार्ट की तो बात छोड़ दो, लेकिन अगर कोई दुकान वाला होगा ना, सभी लेडीज है, टॉप पहना है, मस्त, आरती जी बोली कहाँ से टॉप, ये क्या बोलेगी? वो दुकान है ना मेरे पहचान वाला, चलो वहां से मैं करती हूँ, डिस्काउंट भी देगा, बोलते नहीं बोलते, जबकि वो इसको भाव भी नहीं देता। ये क्या बोलेगी? होता है कि नहीं होता है? अब ये क्या की संगीता जी ऐसे 8 लेडीज को लेकर गई उस दुकान पर, सबने वहां पर 3,000, 4,000, 5,000 का सामान खरीदा। ज्यादातर होता है, अगर हम कपड़े भी खरीदना चाहते हैं 3-4 रुपए का हो जाता है। आपने 8 लोगों को सामान खरीदवाया, कम से कम 30-40 हजार का उसका सामान सबने खरीद लिया, तो वो दुकान वाला कितना देगा? लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं कि नहीं करते? हाँ या ना? करते हैं स्ट्रेटेजी, व्हाट से करते हैं, सही है ना? जबकि हमको कुछ मिलता नहीं, खाली सुकून मिलता है, इसके सिवा हमको कुछ मिलता नहीं है। मिलता है? नहीं मिलता, सिर्फ सुकून मिलता है कि हंस, मैं लेकर गई थी, मेरी बात का पालन हुआ, उसको मैंने 30,000 की कमाई करवा दी, होता है ना? जबकि वो चाय भी नहीं पिलाएगा, और अगर बैठने की जगह नहीं होगा तो बाहर से खड़े रहो, यही होता है। बहुत ज्यादा मीठा बोल लेगा कि संगीता जी आइए, कैसे हो, रेगुलर कस्टमर, हमारे रेगुलर कस्टमर, यही होता है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप डी मार्ट में ना ले जाकर कहाँ ले गए? वेस्टेज। ये संगीता जी है, कहाँ ले गई? कितने लोगों को ले गई? 6 जन को ले गई। मेरी डिक्शनरी में 6 है ही नहीं,
कितने लोगों को लेकर गई? 8। पहले कहाँ लेकर गई थी 8 लोगों को? कुछ मिला नहीं। अब उन्हीं 8 लोगों को आप कहाँ लेकर आई? ब्रांच ऑफिस पे। सबने अपने जीवन जरूरत की साबुन है, तेल है, चाय पत्ती है, कॉफी है, टूथपेस्ट जो उनके घर में यूज होता है वो सारा सामान यहाँ पर 3-3 हजार रुपए का खरीदा। सबके घर में यूज होता है। तो यहाँ पर ये संगीता जी ने कितने का सामान खरीदा? कितना पीवी मिलेगा? 100 सही है। इसने सबने कितने का सामान खरीदा? 100। कितने का मिलेगा? समझ में आ रहा है? यस सिंपल कैलकुलेशन समझा रहा हूं मैं। अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो जय। ठीक है। संगीता जी आप इन्हीं 8 लोगों को डी मार्ट लेकर गई थी। डी मार्ट से उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 हजार का सामान खरीदा। आपको ठेंगा भी नहीं मिला। ठेंगा भी नहीं मिला। मिलता ठेंगा देते नहीं देते हो। वो तो हाल चाल भी नहीं पूछता संगीता जी आई पहचानता भी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर रेगुलर आएंगे ना तो जो बिल बनाता है ना वो आपको पहचान जाएगा और हर बार आपको बोलेगा गुड मॉर्निंग मैडम। बहुत प्यार से बोलेगा, स्माइल से बोलेगा। समझे ना? क्लियर? तो अब यहाँ पर संगीता जी को कितना बेनिफिट होगा कोई बता सकता है सर? इनका लेवल क्या हो जाएगा? 8%। 8%। ठीक है। तो संगीता जी ने 100 पीवी का खरीदी किया था तो 100 गुणे 18 गुणे 8% कितना हुआ? 144 रुपया। और यहाँ पर कितने लोग हैं? 800 पीवी गुणे 18 गुणे कितना मिलेगा? आप उन्हीं 8 लोगों को वेस्टीज की दुकान पे ले गए तो आपको उनकी खरीदी में से 3% मिलेगा। कितना मिलेगा? 3%। कितना लोग थे? 8% गुणे 18 गुणे 3% कितना हुआ सर? 432। तो कितना हो गया? 6, 7, 5, 576। डी मार्ट से आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पर क्या मिल गया? लेकिन हमारी कंपनी इतनी दिलदार है, बोलती कि संगीता जी 8 लोगों को लेकर आई तो इसको कुछ और देना चाहिए। तो वो क्या करती है? 750 का प्रोडक्ट आपको और फ्री में देगी। समझ में आ रहा है बात? तो कितना हो गया ये? 6, 1326 चलेगा? दौड़ेगा सर। समझ में आ रही है मैडम? समझ में आ रहा है? 1326 रुपए आपको मिले। ये कौन से महीने में ले गई थी ये संगीता जी? सितंबर महीने। कब ले गई थी? अच्छा संगीता जी आप अगर इन लोगों को लेकर जाओ आपके जैसी 8-10 लेडीजों को और आपको इतना पैसा मिले तो उन लोग को जलन होगी कि नहीं होगा कि नहीं होगा? तो आपको क्या बोलना है? मैं लेकर गई थी, तू भी लेकर जा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो आप लेकर गई थी वही ये लोग भी क्या करेंगे? अपने जैसे 8 लोगों को ढूंढेंगे कि यार संगीता जी को 1326 मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। सही है। तो ये भी कितने लोग को ले जाएगी? 8। समझ में आ रहा है? हेलो 8 लोगों को लेकर जाएंगे सब लोग। और सब लोग कितने कितने की खरीदी करेंगे? 3000 रुपए की। कितना पीवी मिलेगा? कितना पीवी हो गया सर? 72 नीचे उनका ऊपर का 100 पीवी तो अलग। ये पीवी किसका हुआ? संगीता जी का। काम किसने किया? इन 8 लोगों ने। क्लियर? लेकिन रास्ता किसने दिखाया? इसीलिए उनको ये मिला। ठीक है। अब संगीता जी यहाँ पर कितना % पे पहुंच जाएंगे? यहाँ पर ब्रांड डायरेक्टर संगीता जी पहुंच जाएंगी 16%। संगीता जी कितने % पे पहुंच जाएंगी? 16%। समझ में आ रहा है? ओके। अब संगीता जी 16% में पहुंची तो 100 गुणे 18 गुणे 16%। तो वहाँ डबल हो गया। 144 का कितना हो जाएगा? 288। अब यहाँ पर भी उनको मिला है तो सीधी सी बात है उनको मिलेगा उसमें से कुछ ना कुछ। अब डिफरेंस कितना होगा? क्योंकि ये सारे कितने पे हो गए? 8%। डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8%। तो 7200 गुणे 18 गुणे 8% कितना हो गया? हेलो 10,000 कोई कर रहा है? 368। क्लियर हो रहा है मैडम? कितना मिला आपको? 10,368 प्लस 288 आपका कितना हुआ? 10,000 8 दूनी 16, 8 6 14 15 और ये 6
सही है, सही है। 10,656 बराबर है, ऐसे ही मैंने कर दिया। यस बड़ा 100 में से 100 नंबर आते तो इसलिए सही था। सही है। तो इनको कितना मिला ये, कितना मिला मैडम? 10,656 चलेगा कि और चाहिए? कितना मिला फिर? वैसे तो बहुत मिलेगा। लेकिन वेस्टेज बोलती है कि ये संगीता जी ने क्या किया, पहले 8 लोगों को लेकर आई, उसके बाद ये 64 लोगों को और लेकर आई, तो इनको कुछ देना चाहिए। तो क्या देती है उनको? डायरेक्टर बोनस देती है। क्या देती है? डायरेक्टर बोनस देती है, क्योंकि 16% के बाद हम डायरेक्टर बन जाते हैं। तो कितना देती है टोटल? हमारे पास पीवी कितना हो गया? 7300 कैसे? 7200 ही है और 100 पीवी का खुद का 7300 हो गया। 7300 गुणे 18 गुणे 6%, ठीक है, ये होता है 7,884। क्लियर? ओके। तो ये क्या हुआ? डायरेक्टर बोनस पॉइंट, पैसा नहीं है ये, डायरेक्टर बोनस पॉइंट, ठीक है। अब पैसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 0.77 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हुआ सर? 6070। ये क्या मिल गया? पैसा 6,070 रुपए आपको एक्स्ट्रा और मिल गए। 16,000 लेकिन वेस्टेज बोलती है बहुत मेहनत किया है, इसको कुछ और देते हैं। क्या कुछ और देते हैं? तो देती है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, ठीक है। तो कितने पे देती है? 7,884 गुणे 0.91। क्लियर? कितना आएगा सर? 7174। तो हमारे पास कितने पैसे आए? 1, 2 और 3 टोटल मारिए सर। 23,900। कौन देख रहा है? फटाफट है। एग्जैक्ट 900 है। 23,900 सही है। संगीता जी अभी और कुछ चाहिए? कितने में चल जाएगा? ये भरा कि नहीं भरा? भरा ना। अब मैं आप लोगों को एक सच्चाई बताऊंगा। मुंबई के अंदर लगभग 4 से 5 करोड़ लोग हैं, सही है, मुंबई में। उसमें से 80% लोगों की ये सैलरी नहीं। मुंबई में 80% लोग ऐसे हैं जिनकी इतनी सैलरी नहीं है। लेकिन एज ए वेस्टिजियन, अगर आप घर खर्च को इन्वेस्ट में कन्वर्ट कर देते हो तो ये सैलरी आपकी। समझ में आ रही बात? ये सैलरी हम लोग ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बस हमको इतना सा ही काम करना है। हर एक व्यक्ति को स्मार्ट वूमन बनना है, स्मार्ट आदमी बनना है। जो भी आप काम कर रहे हो सर, आप जो भी काम कर रहे हो अगर उसमें इतना जुड़ जाए कैसा रहेगा? समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहा है सर? हेलो यस तो ये पैसा लेना चाहोगे? यस कितने लोग? सभी लोग। नहीं चाहिए मगाड़े जी? सब देखो लोगों को नहीं चाहिए, चाहिए।